भारत सेवाश्रम को, जो साधु लोगों का हाथ में कुछ नहीं है, अपना पिता माता को भी छोड़ के सनातन का सेवा करने के लिए जो लोग आते हैं, आज ममता दी उनको धमकाता है। ममता दी, क्या आप कोई मुल्ला को धमका सकते हो? आप क्या कोई इमाम को धमका सकते हो? आज आप किसको धमकाता है? साधु को, सन्यासियों को। आप इतना गिरा देगा बंगाल को। ये बंगाल साधु का भूमि है, ये बंगाल सनातन का भूमि है। ये रामकृष्ण मिशन का साधु लोग चाइना का सीमांत में जाते हैं, जहां भारत सरकार का दफ्तर भी नहीं जाते हैं ना, वहां रामकृष्ण मिशन पहुंच जाते हैं। एक सेवा का बहुत बड़ा इतिहास है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, आपने कितना हॉस्पिटल खोले? मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, आपने जीवन में कितना स्कूल खोले? आपने जीवन में जितना स्कूल नहीं खोले, जितना हॉस्पिटल नहीं खोले, रामकृष्ण मिशन भारत सेवा संघ उससे 50 गुना ज्यादा हॉस्पिटल खुला है, स्कूल खुला है। आज ये दुख का बात है कि आज आप ये बांग्ला का भूमि को शेख शाहजहां का हाथ में सौंप दिया। क्या सही है? सीएम का कुर्सी, ये सीएम का कुर्सी कब तक रहेगा? एक दिन बिना कपड़ा हम आया हो और बिना कपड़ा जाना पड़ेगा, यही हमारा तकदीर में लिखा हुआ है। यह कुर्सी मेरा साथ नहीं जाएगा, लेकिन इतिहास आपको देखेगा कि आप ये पवित्र बांग्ला का भूमि को, विवेकानंद जी का भूमि को आपने शेख शाहजहां का भूमि बना के रख दिया। इतिहास किसी को माफ नहीं करते हैं। आप मत भूलिए, हिंदू और भारत कभी भी दुर्बल नहीं थे। जब भारत का भाग्य में औरंगजेब था, उस समय भी भारत ने छत्रपति शिवाजी को भी जन्म दिया था। जब भारत में औरंगजेब थे, तब भी गुरु गोविंद सिंह थे। जब औरंगजेब थे, उस समय में भारत में लासित बरफुकन थे। ममता दी, आप सुन लीजिए, हिंदू ये भारत में थे, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप सुन लीजिए, हम रहे ना रहे, ये भारत में हिंदू है, हिंदू रहेगा। आप हिंदू को दबा नहीं सकते हो। मैं ममता दीदी को बोलना चाहता हूं, आपने ये बंगाल को क्या करके रख दिया है? हमारे जैसा लोग, हम आते थे बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम देखने। हम लोग बंगाल आते थे स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखने। आज हमें यहाँ देखने के लिए किसको देखने आना पड़ेगा? संदेश खाली को। आज हमारा सामने आप क्या रख दिया है? आज पूरा भारत में एक वोट, अगर आप गूगल मारे, सबसे जो वोट पॉपुलर हो रहा है, वो वोट का नाम संदेश खाली है। ये वोट का नाम संदेश खाली है। आज बंगाल का आइडेंटिटी दक्षिणेश्वर काली मंदिर नहीं है। आज बंगाल का आइडेंटिटी आपने काली घाट को नहीं रखा, आपने बंगाल का आइडेंटिटी दक्षिणेश्वर काली मंदिर नहीं रखा, आपने संदेश खाली बना दिया। मैं दीदी को बोलना चाहता हूं, दीदी 70 साल हो गया, भगवान ने आप जो भी मांगा था, अल्लाह ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया। कम से कम बंगाल को संदेश खाली मत देना, इतना तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूं। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए, दीदी बोलते हैं कि मूल्य वृद्धि हुआ है, मोदी को मत वोट देना। मैं दीदी को पूछना चाहता हूं, ये मूल्य वृद्धि किसके लिए हो रहा है? असम में पेट्रोल का कीमत कितना है? आप गूगल कीजिए, पेट्रोल प्राइस इन गुवाहाटी 103 रुपया कलकत्ता में है ना, 103 रुपया। गुवाहाटी में देखिए पेट्रोल का कीमत 96 रुपया, 96 रुपीज इन गुवाहाटी। एंड बंगाल 103 रुपया। बंगाल बड़ा प्रदेश है कि असम बड़ा प्रदेश है?
अगर बंगाल 100, असम 25, 4 गुना से भी कम है। 1 गुना असम है, 4 गुना बंगाल है। आज बंगाल में पेट्रोल का दाम असम से 7 रुपया ज्यादा है, डीजल का दाम 2.5 रुपया ज्यादा है। बंगाल में दाम नहीं होगा तो कहां दाम बढ़ेगा? अब क्यों धक्का डालते हैं लोगों से? असम जैसा छोटा प्रदेश में अगर पेट्रोल का कीमत 96 रुपया है, आपका कलकत्ता में पेट्रोल का कीमत क्यों 103 रुपया है? जवाब दो, अब जवाब दो हमें। आज हमारे बंगाल का पुलिस लोग सबसे ममता दीदी का लॉयल होते हैं। रामनवमी का प्रोसेशन भी निकालने नहीं देते हैं। लेकिन आप पुलिस को पूछिए, आप दिए कितना रुपया मिलते हैं? सब पुलिस का तो इनकम नहीं होता है ना। बहुत शरीफ पुलिस है जो तनख्वाह का सिवा चल नहीं सकते हैं। जिसको तनख्वाह चाहिए वो तनख्वाह जिसको चाहिए, जिसको तनख्वाह चाहिए, इनको पूछिए आपका दिए कितना है? ममता दी दिए देते हैं 14%, 1/4। और असम अपना सरकारी कर्मचारी को कितना दिए देता है? 50%, 50%। आज बंगाल देता है 14%। बंगाल का जीडीपी है 11 लाख करोड़ और असम का जीडीपी मुश्किल से 5 लाख करोड़। और बंगाल अपना कर्मचारी को 14% दिए देते हैं, हम 50% दिए देता हूं। हम खाली मंदिर ही नहीं बनाता हूं, हम मन मंदिर भी बनाता हूं, हम स्कूल भी बनाता हूं, हम हॉस्पिटल भी बनाता हूं। भाई और बहनों, 5 साल 3 साल हो गया ममता दीदी का, 3 बार 13 साल हो गया, नौकरी किसी को नहीं देते हैं। युवाओं का पास नौकरी नहीं है। 3 साल पहले मैं चीफ मिनिस्टर बना, मोदी जी ने मुझको बोला कि असम अशांत रहा, अभी असम में शांति आया है, तुम 1 लाख युवाओं को नौकरी देना। हमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमें 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया। एक कोर्ट केस भी नहीं हुआ, सब लोगों को मेरिट में नौकरी मिला। गुवाहाटी का स्टेडियम में मैं 1 लाख लोगों को बुलाया, अमित शाह जी को बुलाया, एक एक करके अपना बेटा बेटी को बुला के पिता माता का सामने अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया, जाओ नौकरी करो। और ऐसा कहीं नहीं, हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बांग्ला में क्या होता है? 23,000 शिक्षक का नौकरी होते हैं और वो 23,000 लोगों का घर से खून से 10 लाख 20 लाख रुपया पार्थो चटर्जी का घर में जमा हो जाता है। और पार्थो चटर्जी का घर से भी रुपया बरामद नहीं होता है, उनका गर्लफ्रेंड का घर से रुपया बरामद होता है। आप देखिए, उम्र है, इस उम्र है गर्लफ्रेंड बनाने का। क्या तृणमूल का ऑफिस में कोई टैबलेट मिलते हैं जो लोगों को जवान बना देते हैं? कोर्ट में आने का समय भी पार्थो चटर्जी लाभ का सिंबल दिखाता है। आप देखो, मतलब कुछ ना कुछ टीएमसी तो टैबलेट पैदा कर रहा है ना, टैबलेट प्रोडक्शन कर रहा है ना, लोगों को जवान बना देने का। आज आप लोग देखिए, वो बच्चा का नौकरी भी गया, पैसा भी गया। और ममता दी क्या बोलता है? सीबीआई क्यों आया? सीबीआई पाठक को क्यों अरेस्ट किया? अरे भाई, 23,000 रुपया, 23,000 लोगों का पैसा लूटने के बाद सीबीआई को उनको सुमा खाना चाहिए था, उनको क्या सुमा देना चाहिए था? इसीलिए हमें ईडी चाहिए, सीबीआई चाहिए। पार्थो चटर्जी जैसा लोगों का पैसा लेके प्रधानमंत्री आवास योजना बने गरीब के लिए, इसीलिए हमें सीबीआई और ईडी चाहिए। शिक्षक का नौकरी में भी आप पैसा लेगा, 10 लाख 5 लाख 15 लाख, ये क्या है? अब गाय का भी तस्करी करेगा। आज के बंगाल, शाहजहां, पार्थो चटर्जी, अनुब्रत मंडल, यही बंगाल का आइकॉन बन गया। आज बंगाल का आइकॉन
स्वामी विवेकानंद नहीं है, आज बंगाल का आइकन श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है, आज नया बंगाल का आइकन कौन है? शेख शाहजहां, पार्थ चैटर्जी, अनुव्रत मंडल, वही लोग आज नया बंगाल का आइकन बना हुआ है। भाई और बहनों, ममता दीदी बहुत गर्व करते हैं कि बीजेपी आने में लक्ष्मी भंडार बंद कर देगा। अरे कितना रुपया देते हो आप लक्ष्मी भंडार में? पूछो तो। 500 देते थे, फिर चुनाव आने के कारण 1000 किया, लेकिन हमारा असम में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 साल से 1250 रुपया का लक्ष्मी भंडार मिलते हैं। और मेरा असम तो एक छोटे प्रदेश है, हम देता हूं 1250 रुपया। अगर लड़की हायर सेकेंडरी पास करते हैं, कॉलेज जाने के लिए हम स्कूटी देता हूं, कॉलेज जाने के लिए। और मेरा बेटी जब यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उनको एडमिशन फ्री, मेस ड्यूज फ्री, साथ में मैं 25,000 रुपया हाथ खर्चा के लिए बेटी को देता हूं। 25,000 रुपया खाली अकाउंट में जमा कर देता हूं कि आना जाने का खर्चा। यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन फीस नहीं देना है, मेस ड्यूज भी आप जो देते हैं वो भी मैं रीइंबर्स कर देता हूं। गूगल करके देख लीजिएगा। मैं ये काली मां का भूमि के में आके मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। और ममता दी ब्लैकमेल करते हैं, बीजेपी आने से 1000 रुपया बंद हो जाएगा। ममता दी, मैं आप ठीक बोला है, आप सही बोला है, बीजेपी आने में 1000 रुपया बंद हो जाएगा, कारण हमें 3000 रुपया देना है, हमें 3000 रुपया देना है। इसीलिए आपका 1000 रुपया हम बंद करने वाला हूं। मां लक्ष्मी 1000 रुपया नहीं हो सकता है। मां लक्ष्मी का भंडार में बेकारों के लिए नौकरी भी होना चाहिए। जो जगह में लक्ष्मी होते हैं वो जगह में पार्थ चैटर्जी नहीं रह सकता है। जो जगह में लक्ष्मी सरस्वती होते हैं वो जगह में शेख शाहजहां नहीं रह सकता है। मैं ममता दीदी को बोलना चाहता हूं, बंगाल का मां बहन को 1000 रुपया नहीं चाहिए। आज बंगाल का मां बहनों को न्याय चाहिए, संदेश खाली के लिए न्याय चाहिए, वो दे दीजिए हमें, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप शेख शाहजहां का हिसाब कर दीजिए, और नहीं कर सकते हो मुझको खाली 1 दिन के लिए दे दो, खाली 1 दिन के लिए मुझको दे दो, आपका काम मैं सस्ता कर दूंगा। हम ऐसे बहुत लोगों का हिसाब कर चुका हूं, बहुत लोगों का गूगल करके देखिए। असम पुलिस प्लस वर्ड में मैं नहीं बताता हूं, आप खाली गूगल करके देखिए 3 साल में असम पुलिस में क्या क्या किया बोल के, खाली आप गूगल करके देखिए कितना 1000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, कितना लोगों को क्या किया, आप खाली आपने खाली गूगल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसीलिए मैं दीदी को बोलता हूं, प्यार से बोलता हूं, शेख शाहजहां को मुझे दे दीजिए, खाली 1 दिन के लिए मुझे दे दीजिए, बाकी जो करना है वो मैं करूंगा, आपका सम्मान में बढ़ा लूंगा। आप वोट के लिए जो काम नहीं कर सकते हो, ये काम मैं करके दिखा दूंगा, ये आपको मैं पसंद देता हूं। भाई और बहनों, ऐसे नहीं चलते हैं। पेट्रोल का कीमत भी ज्यादा, सरकारी कर्मचारी को भी दिए नहीं मिलेगा। और बोलेगा मोदी, अरे मोदी का गुजरात जाके देखो तो एक बार। बोले नहीं, मोदी मुसलमान को कुछ नहीं करते हैं। मोदी का बुलेट ट्रेन में क्या हिंदू मुसलमान दोनों नहीं उठते हैं क्या? खाली क्या हिंदू उठते हैं? मोदी का फ्लाईओवर में क्या खाली हिंदू उठते हैं, मुसलमान नहीं उठते हैं क्या? मोदी का पेट्रोल डिपो में 95 रुपया पेट्रोल खाली हिंदू लेते हैं क्या? मुसलमान के लिए 103 रुपया है क्या? सेकुलरिज्म ऐसे नहीं होते हैं, सेकुलरिज्म ऐसे नहीं होते हैं। मैं जब बंगाल में आता हूँ, वाल पढ़ता हूँ, दुर्गा पूजा पूजा नहीं है, उत्सव है। अरे हमारा पूजा तुम कब उत्सव बना दिया? माँ दुर्गा यहाँ में उत्सव बनाने के लिए आते हैं क्या? माँ पूजा लेने के लिए आते हैं, माँ उत्सव करने के लिए नहीं आते हैं। ऐसा सेकुलर मत बनो, सेकुलर बनो,
लेकिन इतना सेकुलर मत बनो कि मेरा पूजा भी उत्सव हो जाते हैं। जाओ मुसलमान लोगों का जाके बोलो कि तुम्हारा ईद उत्सव है, आपका क्या हालत कर देगा, एक बार जाके देख लो। आपका दम है तो जाके देखो। मुसलमान लोगों का ईद का दिन आप मस्जिद में जाओ और जाके बोलो कि ये तो धर्म कुछ नहीं है, ये तो उत्सव है, उत्सव करो। मुसलमान लोग क्या बोलेगा? मैं नमाज पढ़ने के लिए साल भर इंतजार करता हूँ, रमजान का नमाज पढ़ने के लिए, और ये नमाज को आपने उत्सव बना दिया। कोई मुसलमान मानेगा ईद को उत्सव बनाने में? लेकिन यहाँ में सेकुलरिज्म का टैबलेट दे दिया, दुर्गा पूजा उत्सव बन गया। मतलब सप्तमी नहीं होगा, अष्टमी नहीं होगा, नवमी नहीं होगा, माँ हमें आशीर्वाद नहीं होगा। माँ कलर नाइट के लिए आते हैं, मैं ये पृथ्वी में माँ कलर नाइट मंगाने के लिए आते हैं। ये भी सेकुलरिज्म इतना मत बनो। और सेकुलरिज्म लोगों को नहीं चाहिए। सेकुलरिज्म कैसा सेकुलरिज्म चाहिए मैं आपको बताता हूँ। असम में मैं मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक अधिकारी फाइल लेके आया। क्या है फाइल में? बोले साहब आपका दस्तखत चाहिए। क्या दस्तखत? बोले मद्रासा टीचर्स का सैलरी देना है, 100 करोड़ रुपया चाहिए, आप दस्तखत कीजिए। मैं बोला ये मद्रासा में क्या होता है? डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। बोले नहीं सर, मद्रासा पढ़ने से तो मुल्ला बनते हैं, मौलाना बनता है, इमाम बनते हैं। मैं बोला सरकार का पैसा आप डॉक्टर बनाने में खर्चा नहीं करेगा, इंजीनियर बनाने में खर्चा नहीं करेगा, आप मुल्ला बनाने का करेगा। ये दुकान आज से ही बंद करो। मैंने 700 मद्रासा एक दिन में बंद कर दिया, एक दिन में। ये ऑफिसर आके मुझको बोला कि साहब देश में हल्ला हो जाएगा। मैं बोला जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, तुम खाली दुकान बंद करो। हमने वो मद्रासा में स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया। आज जो पहले मद्रासा था वही स्कूल के आज मुसलमान का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। उसको सेकुलरिज्म बोला जाता है। सेकुलरिज्म का मकसद शेख शाहजहां को पालना नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है गरीब को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। इसको ही सेकुलरिज्म बोलते हैं। हमें सेकुलरिज्म किसी से सीखना नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम ममता दी आने का पहले में भी भारत में था। ये सेकुलरिज्म हम हिंदू को किसी से सीखना नहीं है। भाई और बहनों, मैं मुसलमान माताओं का बीच जाता हूं।